नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। मेरे यूट्यूब चैनल हरी क्रिएशंस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये पोशाक बनाना सिखाऊंगा। ये पोशाक मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए होली के लिए बनाई है। हाँ, मैंने कोई भी ऐसी वाइट या कलरफुल सी पोशाक नहीं बनाई क्योंकि वैसी पोशाक मेरे पे ऑलरेडी एक है। तो मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी पोशाक बनाता हूँ जो किसी और फेस्टिवल पे या डेली बेसिस में भी प्रभु के इस्तेमाल में आ जाए। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो होने वाली है कि मैं पोशाक किस तरीके से बनाता हूँ। तो उसमें मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आप सभी के इतने सारे कमेंट्स आए थे कि भैया हमें भी सिखाइए कि आप पोशाक किस तरीके से बनाते हैं। तो ये सब उन्हीं के वजह से मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो होली के लिए मैं पोशाक लेके का अभी जो फैब्रिक लेके आया हूँ, पहले मैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो जो मैं सबसे पहले जो मैं मेन फैब्रिक लेके आया हूँ जिससे मैं उनका लहंगा और चोली बनाऊँगा, वो है ये गोल्डन कलर का फैब्रिक। और इस पे सारे पे ये सीक्वेंस वर्क का ये काम हो रहा है और ये जॉर्जेट में ये मटेरियल है और ये बहुत ही सुंदर फैब्रिक है। तो ये जो मैं पोशाक बनाने वाला हूँ, ये 12 से 14 नंबर के गोपाल जी को आराम से आ जाएगी। बाकी बीच बीच में मैं आपको बताता रहूँगा जहाँ नाप का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। वैसे जो मेन ये मैं पोशाक बना रहा हूँ वो मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहा हूँ और मेरे लड्डू गोपाल जी 12 नंबर के हैं। तो मैं जो लहंगे का घेरा रखता हूँ वो थोड़ा ज़्यादा ही रखता हूँ, तो वो 14 नंबर के गोपाल जी को भी आराम से आ जाता है। तो ये एक फैब्रिक है जो मैं लेके आया हूँ जिससे मैं अपना लहंगा और चोली बनाऊंगा। ये पूरा गोल्डन कलर का फैब्रिक है और इसी का मैं मैचिंग का साटन का अस्तर भी लेके आया हूँ। तो इसके साथ मैं एक और फैब्रिक लेके आया हूँ जिसका मैं पटका बनाऊंगा, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मैं ये ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लेके आया हूँ और ये पर्पल या वाइन कलर भी आप इसे कह सकते हैं, ये उस में है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मतलब ये ऑर्गेन्जा तो है पर ये उतना स्लिपरी वाला ऑर्गेन्जा नहीं है कि आप इसे सिल ना पाए या ये बार बार फिसलता रहेगा। पर ये जो मैं फैब्रिक लेके आया हूँ ये मैं पटके के लिए लेके आया हूँ और ये है आधा मीटर। और जो अस्तर और जो गोल्डन कलर का फैब्रिक है वो 1-1 मीटर में लेके आया हूँ जिसके अंदर बहुत ही अच्छे पूरे घेरे की पोशाक आराम से बन जाएगी। तो 12 नंबर के गोपाल जी की पोशाक बनाने के लिए मैंने ये वाले फैब्रिक को कट कर लिया है और इसका मेजरमेंट मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो मैंने ये लंबाई रखी है, जो यानी कि कमर से लेके लड्डू गोपाल के पैरों तक की जो हमने ये लंबाई रखी है ये 11 इंच रखी है। और इसकी जो मैंने ये ओवरऑल जो लंबाई रखी है इस पूरे पटके की, वो हमने रखी है 85 इंचेस। मैं स्क्रीन पर भी मेजरमेंट को शो कर दूंगा। यानी कि हमने जो इस पट्टी की पूरी लंबाई रखी है वो रखी है 85 इंचेस और इस पट्टी की जो हमने चौड़ाई रखी है वो हमने रखी है 11 इंच। तो देखिए ये जो 1 मीटर कपड़ा था भी हमने पट्टियाँ काट काट के उसे बीच में से ऐसे जोड़ा है। तो अगर आप पहली बार पोशाक बना रहे हो तो आप ये मत सोचना कि हमारी तो इतनी बड़ी एक सीधी पट्टी लगी नहीं रही है, तो आपको वो कट करनी पड़ेगी और फिर बीच में से इसे जोड़ना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपकी ये पूरी पट्टी तैयार हो जाएगी। तो ये तो हमारी हमने फैब्रिक की पट्टी कट कर ली है और सेम ऐसे ही हमने अस्तर की फैब्रिक को भी हमने कट करके आपस में जोड़ लिया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको पोशाक सिलनी कैसी है। तो पोशाक सिलने के लिए आपको सबसे पहले अपने अस्तर का फैब्रिक को लेना है। ये हमारे अस्तर का फैब्रिक है और ये इसकी उल्टी साइड है और ये इसकी सीधी साइड है। तो आपको अपने अस्तर को ऐसे ही रखना है, इसकी उल्टी साइड आपको ऊपर रखनी है और सीधी साइड नीचे। फिर आप उसके ऊपर अपना मेन फैब्रिक रखेंगे। देखिए ये इसकी उल्टी साइड है और ये इसकी सीधी साइड है। अब सीधी साइड को आप उल्टी साइड के ऊपर रख देंगे। दिख रहा है? हमने ऐसे रख देना है और यहाँ से हमें सिलाई को करना है यहाँ तक और फिर यहाँ से पूरी पट्टी को लेके मतलब हमें इसकी तीनों साइड को ऐसे करके सिल देना है। एक ये वाली साइड को, एक नीचे वाली, और फिर जब ये पट्टी पे पूरी एंड हो जाएगी तो उस तरफ भी एक ऐसी सी ही लाइन आएगी, यहाँ पर भी आपको इसे सिलाई कर देनी है। आपको बस ये ऊपर के हिस्से को खुला छोड़ के बाकी तीनों साइड को इसे सिल देना है। तो चलिए मैं आपको सिल के बताता हूँ। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक सिल दिया है। अब आपको अपने कपड़े को सीधा कर लेना है ऐसे करके, ठीक है। अब आपको यहाँ से लेके पूरे में सीधी सिलाई लगानी है। तो चलिए यहाँ पर भी हम सीधी सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए अब जैसे हमारा फैब्रिक ऐसे हमने सिल लिया है यहाँ से पूरा वहाँ तक।
अब हम अपने जहाँ से हमारा फैब्रिक खुला हुआ है यहाँ से इसे पकड़ के और ऐसे करके हम अपना सारा फैब्रिक को पलट देंगे। तो चलिए पहले से पलट लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए अब आपने अपने फैब्रिक को पलट लिया है। ये हमारे फैब्रिक की सीधी वाली साइड है और ये हमारे फैब्रिक की उल्टी वाली साइड है। तो देखिए इसे पलटने से क्या होता है, हमारा कोई भी धागा इसमें अब निकलेगा नहीं और बहुत फिनिशिंग के साथ हमारी आगे से भी ड्रेस आएगी, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी पीछे से ड्रेस भी आएगी। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों एंड्स पर एक सीधी सीधी सिलाई लगानी है, जिससे कि फूला हुआ जो हिस्सा है वो ठीक हो जाएगा। अगर आप चाहे तो इस पर प्रेस भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगा। तो चलिए पहले मैं इस पर कुछ सिल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने इसे यहाँ से सिल लिया और ये बहुत ही क्लीन हो गया, अब यहाँ से बहुत ही फिनिशिंग के साथ आ गया है। अब हमारी ये वाली साइड भी यहाँ से फूली हुई है, तो इस पर हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। अगर आपको कोई नीचे लेस नहीं लगानी है तो आप यहाँ पर भी सीधी सीधा ही सिलाई लगा सकते हैं, पर मुझे यहाँ पर नीचे जो है लेस लगानी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे सिलाई नहीं लगाई है। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे लेस लगाऊंगा तो उसके बाद ये इजीली अपने आप बैठ जाएगी। तो इसके नीचे जो मैं लेस लगाऊंगा, मैं फैब्रिक के ऊपर कोई भी लेस नहीं लगाने वाला हूँ, क्योंकि फैब्रिक ऑलरेडी इतना भरा हुआ है और इतना सुंदर है और मुझे पूरा आउटफिट गोल्डन में ही चाहिए था। इस वजह से मैं इसके नीचे कोई भी लेस नहीं लगा रहा हूँ। मैं इसके नीचे सिर्फ ये एक मोती वाली लेस लगाऊंगा, जो कि मैं अपनी अधिकतर हर ड्रेसेस में लगाता हूँ। मुझे इससे अपनी ड्रेस थोड़ी हैवी और ज़्यादा फील होती है, बहुत सुंदर लगती है। तो चलिए अब हम इसके नीचे लेस लगाना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इसके नीचे हम लेस कैसे लगाएंगे। तो इस लेस को लगाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है अगर आप पहली बार इस लेस को लगा रहे हैं, क्योंकि जब ये आपको लेस काट के देते हैं तो ये यहाँ से एक थ्रेड ऐसे निकल रही होती है, तो ये थ्रेड से आपके मोती सारे निकल जाएंगे अगर आप इसे अच्छी तरीके से नहीं सिलोगे तो सबसे पहले तो आपको इस थ्रेड को इसके ऊपर रखना है और यहाँ पर एक दो बार सिलाई लगा ले। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे सिलाई लगा लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। तो देखिए अब मैंने इसे यहाँ से सिल लिया है और ये भी मोती कहीं नहीं जाएंगे। ये मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से पोशाक बनाना सिखा रहा हूँ, तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप आसानी से पोशाक बना लेंगे। पर अगर आप पहली बार पोशाक बना रहे हैं तो मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा, तो आप ऐसे साटन के थोड़ी सिल्की फैब्रिक्स जो है उसकी पोशाक ना बनाएं। आप थोड़ा कॉटन के जो फैब्रिक होते हैं उसकी पोशाक बनाना स्टार्ट करें। उस पर जब आपका हाथ अच्छी तरीके से बैठ जाए, आपकी सिलाई में थोड़ी सफाई आने लगे, तभी आप ऐसे फैब्रिक्स चुनें जिनसे आप ड्रेस बनाएं। आप डायरेक्ट ऐसे फैब्रिक ले लेंगे तो इससे हो सकता है कि आपकी ड्रेसेस में उतनी फिनिशिंग ना आए या फिर आप उन कपड़ों पे सिलाई कर ही ना पाए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसे लगाना कैसा है। तो आप जब भी ये मोती वाली लेस लगाएंगे तो आपको फैब्रिक को कम से कम आधा इंची छोड़ के उसके पीछे से लगाना है। इसका कारण ये है कि जब हम ड्रेस को आप यहाँ से अब जोड़ेंगे, जब हम ये पूरी हम इसमें प्लेट्स वगैरह भर लेंगे, तो अगर आपने इसको यहाँ तक लगा दिया तो आपकी सुई जो है मशीन की वो मोती पे चढ़ के टूट सकती है। आपका मोती भी टूट सकता है और आपकी सिलाई मशीन की सुई भी टूट सकती है। इसलिए आप कोशिश कीजिए, आपको इसको आधे इंची से पीछे से लगाना है, ताकि जब आप यहाँ पे सिलाई करें तो आपकी वो सिलाई आसानी से हो जाए। तो मैंने यहाँ पे आधा इंची कपड़ा छोड़ के मैं यहाँ से इस लेस को लगाना स्टार्ट करूँगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको पहले लेस को रखा है, लेस के ऊपर मैंने अपना फैब्रिक को रखा है। मैं आपको पास से दिखाता हूँ। देखिए लेस लगाने के लिए मैंने सब में पहले नीचे लेस रख दी है और उसके ऊपर मैं अपने फैब्रिक को इसके ऊपर ऐसे रख दूंगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे अब सीधी तरीके से लेस को रख दिया। अब मैं यहाँ पर सीधी सीधी सिलाई लगा लूँगा। तो देखिए अब हमने यहाँ तक सिलाई कर ली है। अब हम बताएंगे आपको एंड में क्या करना है। तो एंड में मैंने एक्स्ट्रा लेस को कट कर लिया है और थोड़ा सा धागे को मैंने बाहर निकाल लिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस फैब्रिक को ऐसे रखना है और धागे को उसके ऊपर ऐसे करके रखना है और यहाँ पर आपको सीधी सिलाई लगा लेनी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए अब ये आपकी लेस कहीं नहीं जाएगी। ये अच्छी तरीके से इसके देखिए मोती भी अच्छी तरीके से यहाँ पे फंस चुके हैं। तो अब ये हमारे पूरे लहंगे पे आपको ये मोती वाली लेस लग गई है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए हमने नीचे सारे में लेस लगा ली है और अब हमें क्या करना है, अब जो हमारा ऊपर ओपन वाला हिस्सा है वहाँ पर भी आपको एक बार सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमने ऊपर से भी इसे सिल के तैयार कर लिया है। अब हम इसके अंदर प्लेट्स बनना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप पहली बार पोशाक बना रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा,
तो आप हर 1 इंची पर यहाँ पर चौक से मार्क लगा सकते हैं, या फिर मेरी तरह अंदाजे से 1-1 इंची के निशान पर ऐसे उठा के यहाँ पर प्लेट्स भर सकते हैं। प्लेट भरने के लिए आप ऐसे पतले पेचकस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी नुकीली चीज़ का, जो कि आपको इसके नीचे आपको प्लेट रखने में बहुत मदद लगेगी इससे। तो चलिए मैं आपको प्लेट भरना सिखाता हूँ अब। तो सबसे पहले तो आपको सिलाई मशीन का 1 बार और 2 बार यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि आपको कम से कम आधा इंची पीछे से ही आपको अपनी प्लेट्स भरना स्टार्ट करनी है। अब मैंने ऐसी अंदाजे से 1 इंची आगे से कपड़ा ऐसे उठाया है और नीचे तक पूरी प्लेट ऐसे करके भरी है। फिर अपनी सिलाई मशीन को थोड़ा ऊपर करके इसके नीचे मैंने अपना ये प्लेट को रख दिया है। अब मैं इसको नीचे करके 1 और 2 में हमें सिलाई को बाहर नहीं, जो हमारी सुई है उसको बाहर नहीं निकालना है। अगर आप यहाँ पर 3 बार भर रहे हैं तो आपको सारी प्लेटों में 3 बार ही भरना है। अगर आप 2 बार सिलाई लगा रहे हैं तो आपको 2 बार ही सिलाई लगानी है। तो आप जितनी भी सिलाई पहली प्लेट पे लगाएंगे उतनी ही बाकी सब में भी आपको उतनी ही लगानी है। अब देखिए, जैसे मैंने 1 प्लेट और उठाई और फिर उसको ऐसे रखा और इसके अंदर दोबारा से मैंने प्लेट भरी और फिर हम 1 और 2, ठीक है। अगर आपने 3 लगाई है तो 3, अगर 2 से कम तो मत लगाइएगा, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा मोटी बेल्ट बन जाएगी। आप 2 या 3 लगा सकते हैं। जितनी घनी आपको अपनी पोशाक बनानी है उतनी कम आप सिलाई रखाएंगे, और सबसे कम सिलाई जो होगी वो 2 होगी। और फिर बढ़ाने को आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, पर 2 और 3 में काफ़ी भरी हुई पोशाक बन जाती है। तो देखिए, हमने अपने लहंगे के अंदर जो है प्लेट भर के हमने तैयार कर ली है। अब मैं आपको इसकी जो हमारी ये लंबाई आई है, ये आई है 11 इंच। अब हम इसके ऊपर अपना नीफा लगाना स्टार्ट करेंगे। नीफा लगाने से पहले ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है और ये जो थ्रेड्स वगैरह निकल रही है, हम इसे एक बार कट कर लेंगे अच्छी तरीके से। नीफा लगाने से पहले आपको ये जो थ्रेड्स हैं इन्हें ज़रूर कट करना है, नहीं तो ये फिर सिलाई मशीन में आते हैं और फिर आपको नीफा लगाने में दिक्कत देंगे। तो चलिए अब हम नीफा की पट्टी पहले तैयार कर लेते हैं। तो नीफा लगाने के लिए मैंने एक पट्टी ले ली है और एक मैंने ये गोल्डन कलर की डोरी ले ली है। आप किसी भी कलर की डोरी ले सकते हैं। डोरी मैंने यहाँ पर 1 मीटर ली है, पर वो थोड़ी ज़्यादा ही होगी, मैं उसे काट लूँगा बाद में। और जो पट्टी हमने ली है वो उसी फैब्रिक की ली है और हम इसके पीछे कोई भी अस्तर नहीं लगाएंगे। तो इसकी जो मैंने लंबाई रखी है वो मैंने 14 इंची रखी है। आपकी जितनी भी कमर आती है आप उससे 2 इंची अपनी कमर को, मतलब अपनी पट्टी को हमेशा एक्स्ट्रा रखेंगे। और इसकी जो हमने ये चौड़ाई रखी है ये हमने 3 इंच रखी है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको नीफा लगाना कैसे है। आपको पहले अपनी पट्टी को उल्टा कर लेना है और यहाँ से आपको आधा इंच फोल्ड करके यहाँ पर एक बार सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए पहले यहाँ पे सिल लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ से अपना आधा इंच इसको मैंने सिल लिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना लहंगा लेना है, उसको ऐसे सीधा करके रखना है और उस पर आपको अपनी पट्टी ऐसे उल्टी करके रखनी है। और अब यहाँ पर आपको सारे में सीधी सीधी सिलाई लगा के एक बार इसे अच्छी तरीके से सिल लेते हैं। तो चलिए पहले मैं सिल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, हमने यहाँ पर इसे सारे में सिल लिया और यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक अभी बच गया है। तो अभी आपको इसे कट नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अब आप कोई सी भी एक डोरी ले लीजिएगा। आप चाहे तो पूरा नीफा लगाने के बाद भी पिन की मदद से आप अपनी डोरी को लगा सकते हैं, पर मैं तो नीफा लगाते समय ही पहले ही अपनी डोरी को लगा देता हूँ। तो देखिए, मैंने सबसे पहले आपको अपने ड्रेस को लेना है और ये जो आपकी पट्टी है इसको आपको ऐसे फोल्ड कर देना है और अपनी ड्रेस को उल्टा कर लेंगे। इसको जैसे आपने फोल्ड करा है, अब आप इसके ऊपर अपनी डोरी को ऐसे करके रख देंगे और फिर यहाँ से नीफे को पकड़ के यूं करके सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए पहले मैं इसे सिल के दिखाता हूँ आपको। तो अब देखिए, हमारा बस थोड़ा सा ही हिस्सा बचा है और कपड़ा बहुत ज़्यादा बचा है। तो इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, आपको 1 इंची छोड़ के अपना सारा फैब्रिक को कट कर देना है। तो देखिए, मैंने अपने फैब्रिक को कट कर दिया है।
अब आपको क्या करना है, डोरी को थोड़ा सा साइड में रखना है और इसको फोल्ड करके अंदर की तरफ डालना है। देखिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। आपको पहले डोरी को साइड में रखना है, ठीक है, और आपका ये जो फैब्रिक अंदर से फोल्ड था उसे वैसे ही फोल्ड रहने देना है। फिर आपको अपने फैब्रिक को अंदर की तरफ डाल के और फिर इसके ऊपर ऐसे डोरी रख के और फिर इसके ऊपर अपने नेफे को ऐसे करके लगा देना है इस तरीके से, और यहाँ पर आप सिलाई लगा लेंगे आप। तो चलिए मैं सिल लेता हूँ यहाँ पे। और अगर अभी भी आपको ये समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं एक पूरी वीडियो नेफा कैसे लगाते हैं मैं उस पर आपके लिए ज़रूर बना दूंगा। तो अभी के लिए तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो अभी हम यहाँ पे इसे सिल लेते हैं, लेकिन अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप प्लीज़ मुझे नीचे बता सकते हैं। तो चलिए मैं इसे सिल लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। तो देखिए हमारा नेफा जो है लग के तैयार हो गया है। कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे आगे और पीछे दोनों साइड का नेफा लग के तैयार हो गया है। अब ये जो हमने इसकी डोरी लगाई थी तो देखिए ये भी इजीली मूव हो रही है, देख सकते हैं आप। और जो एक्स्ट्रा डोरी थी हमने कट कर दी है, हमने बस इतनी सी ही डोरी अपनी साइड में रखी हुई है। अब हम आपको दिखाते हैं इस लहंगे को आपको सिलना कैसे है। तो अब आप लहंगे को बीच में ऐसे फोल्ड कर देंगे, दोनों नेफा को ऐसे मिला के, और इन दोनों लेंथ को ऐसे पकड़ लेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए हम दोनों को ऐसे पकड़ लेंगे, एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके रख देंगे। और यहाँ पर तो हमने मोती लगाए नहीं थे, तो अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी सिलाई को सिल लेंगे। आपको जितना ऊपर का गैप छोड़ना है आप उतना छोड़ के बाकी इतना सिल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 इंची का गैप छोड़ दिया है ताकि मैं अपने लड्डू बाजू को आसानी से पहना पाऊँ। और यहाँ से लेके यहाँ तक आप एक तिरछी सिलाई लगा देंगे। तो चलिए पहले मैं सिल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पर डबल सिलाई करके इसे अच्छी तरीके से मजबूत कर दिया है और ऊपर से हमारा ये खुला हुआ है। अब आप चाहें तो इसके ऊपर वाले हिस्से पे चिट बटन वगैरह लगा सकते हैं, मैं बाद में लगा लूँगा वो। तो यहाँ पर हमारा जो है ये लहंगा बन के तैयार है। अब बस आपको एंड में क्या करना है, आप चाहें तो इन डोरी में लटकन लगा सकते हैं ताकि ये अगर आप कभी इस तरफ से ज़्यादा खींच ले तो ये डोरी फिर इसके अंदर चली जाएगी, तो फिर आपको दोबारा से डालनी पड़ेगी। तो या तो आप मार्केट से लटकन लेके आ सकते हैं, वो लगा सकते हैं, या फिर आप फैब्रिक की ही लटकन बना के इसमें लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं तो फैब्रिक की ही लटकन बना के लगाने वाला हूँ, तो मैं भी आपको वही दिखाता हूँ। तो देखिए हमने अपनी दोनों लटकन को सिल के तैयार कर लिया और ये कितनी सुंदर लग रही हैं, अच्छी तरीके से फूली हुई है क्योंकि नीचे ऑर्गेन्जा हमने लगाया था। तो यहाँ पर देखिए हमारा लहंगा पूरा तरीके से बन के तैयार है। मैं आपको उसका फुल लुक दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारा लहंगा पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया है और कितना सुंदर लग रहा है, कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा लहंगा बन के तैयार हुआ है। तो अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इसके ड्रेस के साथ की जो हम चोली और पटका वो नेक्स्ट वीडियो में बनाना बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पोशाक कैसी लगी। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।